न्यू जीए एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट मैथ 2026 के सितंबर। ठीक है, देखिए आज के सवाल होगा। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए से 2 गुना है और कोण बी का 3 गुना है तो ए की माप कितनी होगी। तो देखिए ऐसा सवाल इसमें ऑप्शन दिया है, ऐसा सवाल यहाँ भी लिखा है। तो वही क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी, मान लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज का नाम ए बी सी। अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण ए से 2 गुना है, तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज एबीसी में क्या है, माना कि कोण ए अगर हम x मान लेते, क्योंकि क्या कर रहे हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण ए से 2 गुना है तो कोण ए से कोण बी क्या 2 गुना। तो अगर कोण ए को हम x रख ले तो कोण बी क्या हो जाएगा 2x। तो कोण बी क्या हो जाएगा 2x। फिर क्या कर रहा है, कोण सी कोण बी का 3 गुना। कोण सी जो है, ये जो कोण सी है कोण बी का 3 गुना है, तो सी बी के 3 गुना है। तो देख लीजिए कोण सी क्या है, कोण बी के 3 गुना, 3 गुना कोण बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी कितना निकाले 2x, 2x तो कितना हो गया 6x। और तीनों चीज़ निकल गया। अब क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। ठीक है, प्रश्नानुसार अगर हम करते हैं तो कोण ए कोण बी कोण सी इक्वल क्या हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ रख लीजिए मान x प्लस 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल में 180। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9x बराबर में 180। अगर इसका x निकाल ले, x बराबर कितना होगा 180 फिर 9 एकम 9 9 दूना 18 कितना हो गया 20। तो अब देखिए ऑप्शन में कितना है, ये इसका आंसर आता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए ए बी सी, तो बी ऑप्शन में क्या है बी। ठीक है, इस तरह से देखिए आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे ऐसा सवाल। अब यहाँ देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है। अब की बार देखिए कोई त्रिभुज है, उसका 2 कोण बराबर है तथा तीसरे कोण की माप उन दोनों कोण में से प्रत्येक से इतना अधिक भी है। मतलब 2 कोण तो बराबर है लेकिन वो दोनों कोण से कितना अधिक है 24 अधिक है। तो बड़े कोण की माप पूछ रहा है कितना होगा, तो ऑप्शन तो यही है। तो देखिए सवाल वही उतारा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक साधारण सी एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ए बी और सी। अब हम थोड़ा क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, कि माना त्रिभुज ए बी सी में तो क्या है, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है। अब 2 कोण क्या है बराबर है, तो माना कि कोण ए कोण बी दोनों क्या है x है मान लीजिए, तथा कोण सी क्या है, दोनों कोण से कितना अधिक है 24 अधिक है। दोनों कोण से कितना अधिक है 24 अधिक है। और अभी तुरंत पढ़े त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 होता है। तो कोण ए कोण बी कोण सी कितना हो जाएगा 180। जोड़ लीजिए, 2 कोण तो बराबरे है x प्लस एक्स, ये दोनों कितना बड़ा है x प्लस 24 अधिक है बराबर में 180 है। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 3x, ये x कितना 3x प्लस में ये 24 है इक्वल में 180। ठीक है, ये 24 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा
ठीक है। तो 3x घट के कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 6, 5 और 1। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 156/3। तो क्या हो जाएगा, 3 5 3 दूना, तो कितना आंसर आ गया, 52। ठीक है। अब क्या कह रहा है, बड़े कोण की माप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बड़े कोण की माप। तो इसमें से बड़ा कोण कौन सा था, यही C बड़ा था, क्योंकि देखिए x + 24 अधिक है ना, यही बड़ा था। तो कोण C + 24 यही बड़ा था। ठीक है। तो मान लीजिए कितना हो गया, x का मान कितना है, यहाँ x का मान कितना है, यहाँ x होगा, सॉरी, कोण C बराबर, ठीक है, x का मान 52 + 24 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 76 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देख लीजिए इसमें 76 कहाँ, तो यहाँ आए भी नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए फिर से, 13 में देखिए। ठीक है, 13 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 है, AB इतना सेमी और AC इतना सेमी, तो भुजा BC की लंबाई कितनी होगा, ऑप्शन में इसमें से। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, वही क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए इस तरह से, क्योंकि एक ठो कोण क्या कह रहा है, समकोण है। एक ठो कोण समकोण, ये मान लीजिए 90 का। ठीक है, ये कोण कितना का है, 90 का, इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं। हम मिल गया, इसका नाम A तो है, ये है, तो हम इसका क्या नाम, या तो B रख देते हैं या C रख देते हैं, ABC हो गया। जो मान लीजिए कि BC हमें, ये BC वाट, ठीक है, BC वाट है, और AB कितना 12 सेमी है, और AC भी 5 है। तो देखिए याद करिए, आधार लंब कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो मान लीजिए इन त्रिभुज ABC में कोण एक मान लीजिए 90 है, तो समकोण है एक ठो कोण, तो क्या वहाँ लगता है, पाइथागोरस। ठीक है, यहाँ दिया भी है क्या सब, AB कितना है 12 cm, AC कितना है 5 cm, और BC क्या है, वाट है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अगर कर्ण बड़ा भुजा होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण जो बड़ा होता है, और आमने सामने की भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो है, ये है 5, AB कितना है, तो 25 बड़े 44, दोनों जोड़ के 5 4 9 4 2 6, ये BC स्क्वायर के बराबर ना, BC स्क्वायर, इसीलिए ये जो पावर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 69 जाएगा, और 13 गुना 13 कीजिएगा तो 13 13 69 से, तो BC निकल गया। ठीक है, अब BC देखेंगे कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि भुजा 2P - 1 सेमी, 2P + 2 सेमी और 13 सेमी वाले एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। देखिए त्रिभुज की रचना तभी संभव है
त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब दो छोटे भुजा का योग बड़े तीसरा भुजा से बड़ा होगा तब। ठीक है, मान लीजिए हम एक त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। ये त्रिभुज तभी संभव होगा, ए बी सी। ये त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा होगा तभी। ठीक है, तो मान लीजिए इन त्रिभुज ए बी सी में, तो ए कितना है यहाँ, ए है 2p - 1, ठीक। बी कितना है 2p + 2, ठीक है। और सी कितना है 13 से। तो हम बता रहे हैं, हमने बोले एक प्रमेय है, प्रमेय का नाम है असमानता प्रमेय। असमानता प्रमेय का मतलब होता है कि जब किन्हीं कोई त्रिभुज की दो भुजा छोटे भुजा के योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा तो वह क्या होगा, एक त्रिभुज की रचना करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोण ए छोटा भुजा है, कोण बी छोटा भुजा, दोनों को जोड़ के ये कोण सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जो दोनों भुजा है इससे बड़ा होना चाहिए, तभी एक त्रिभुज की रचना हो सकता है। याद रखिएगा हमेशा, ये फिक्स। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, कोण ए क्या है 2p + 1, सॉरी 2p - 1 प्लस में b कितना है 2p + 2, और कोण सी कितना है 13 से। अब p को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 4p, और ये माइनस में 1 है, ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो प्लस के 1। ठीक है, तो 13 है यह, तो ये प्लस के उधर भेज दीजिए 4p, ये 13 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4p 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। p बराबर 4 तिया 12। तो देखिए p बड़ा है और 3 छोटा है, क्योंकि बड़ा का चिन्ह यहाँ लगा है। तो देखिए ये तभी संभव होगा, हमने अभी तुरंत बोले हैं, जब p का मान 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः कोण p, ठीक है, का मान 3 से अधिक होना चाहिए, तब ये क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ, तो 3 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। देखिए ऑप्शन यहाँ है 3 से अधिक होना चाहिए, अतः p का मान क्या होना चाहिए 3 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में, ये चित्र में, ठीक है, इस चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा, ये देखिए ABC की भुजा, ठीक है, BC तो कितना दिया है 8 से, तथा बिंदु M और N क्रमशः भुजा AB और AC को क्या कर रहा है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये जो मिलान रेखा होगा और इस तीसरा भुजा जो इसका है, तो इसका समांतर भी होता है और आधी भी होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का सवाल यहाँ भी वही है, सेम, कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का नाम हम त्रिभुज ABC में कह सकते हैं, जो BC कितना दिया है
8 cm, ठीक है। और मध्य बिंदु प्रमेय जो होता है, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब होता है क्या, देखिए, जब कोई त्रिभुज की दो भुजा का मध्य के जो मिलन रेखा होता है तीसरा भुजा के समांतर भी होता है और आदि भी होता है। तो इसीलिए एम क्या है, ए बी का मध्य है, ए सी का क्या है, एन, ठीक है, मध्य है। तो क्या होगा, एम एन पैरेलल भी हो जाएगा बी सी का, और क्या हो जाएगा, एम एन आधा भी होगा इस बी सी का, कितना का, बी सी का, ठीक है। अब इस बी सी का मान देखिए यहाँ दिया है, अगर हम एम एन हाफ बी सी का मान 8 रख देते हैं तो यह अगर काट देते हैं तो कितना होगा, 4, और एम एन बराबर कितना होगा, 4, ठीक है। सी एम है तो सी एम देखिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर देखिए, पार्श्व चित्र में ए बी सी की भुजा बी सी इतना थे, तब बिंदु एम एन क्रमशः भुजा ए बी ए सी के मध्य बिंदु, तो त्रिभुज रेखा का एम एन की माप, एम एन की माप, एम एन की माप कितना है, 4, तो यहाँ क्या है, 4, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब इस तरह का त्रिभुज बनेगा, इसका आदि हो जाता है और समांतर भी हो जाता है, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। मतलब इसको शॉर्ट कोड में हम पी टी कह सकते हैं, मिडिल पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो एवं व्यास d हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा, r बराबर d, r बराबर 2d, 2r बराबर d, 3r बराबर d। देखिए एक वृत्त आप पढ़ चुके हैं, एक वृत्त क्या होता है, गोल सर्कल होता है, ठीक है, और वृत्त को एक केंद्र होता है। ये जो सरफेस होता है इसको पाई से संकेत किया जाता है, ठीक है, या तो पाई से संकेत, जिसको हम परिधि कहते हैं, परिधि। वृत्त के जो सरफेस होता है, इस सरफेस को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और वृत्त को एक केंद्र होता है, जो केंद्र से जो भी परिधि के प्रत्येक रेखा खींचा जाएगा वही त्रिज्या होगा। तो वृत्त को अनंत जीवाएँ अनंत त्रिज्याएँ होते हैं, लेकिन एक जीवा जो होता है वृत्त का, वो इस वृत्त को दो भाग में बांटता है। जिस वृत्त के जीवा को हम व्यास कहते हैं, वृत्त के जीवा को हम व्यास कहते हैं, वृत्त के जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब देखिए वृत्त के जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त क्या है, सी, मतलब ओ और आर, वृत्त एक तरह की ऐसा होता है, केंद्र और त्रिज्या होते हैं वृत्त को, एक परिधि। अगर मान लीजिए वृत्त के जो बड़ा जीवा है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, और व्यास क्या है, 2r होगा, क्योंकि यहाँ जो r1 r2, ठीक है। तो अगर हम इसको d बराबर करते हैं r1 r2, r1 प्लस, ठीक है, एक r हुआ, फिर एक r ये हो, तो कितना हो, r 2r हो, d बराबर। तो वृत्त का जो व्यास होता है d होता है, वो 2r होता है। तो क्या हो गया, या इसको 2r बराबर d लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, तो ऑप्शन देखिए, r बराबर 2d, नहीं 2r बराबर d होगा, 2r बराबर d होगा, 2r बराबर d, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक वृत्त होता है, उसको एक केंद्र होता है, केंद्र से जो भी रेखा खींचा जाएगा वो एक त्रिज्या होगा, और ये पाई परिधि होगा, और इसको फिर एक त्रिज्या अगर इसको मिला देते हैं तो व्यास हो जाएगा। जो व्यास करता है, वृत्त को दो भाग में बांटते हैं आमने सामने।
अब देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में ABAD हो तो वह कौन सी ज्यामितीय आकृति बन जाएगी। देखिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, उसकी दो भुजा बराबर भी है, तो कौन सी ज्यामितीय आकृति बनाएगा, मतलब आयत बनाएगा कि विषमबाहु चतुर्भुज बनाएगा कि 1 2 या सम चतुर्भुज बनाएगा। तो देखिए मान लीजिए एक चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, और AB जो है AD के बराबर है, ठीक है। तो एक चतुर्भुज इस तरह की होती है, ठीक है, ABCD, और चतुर्भुज जो भी कोई भी होता है समांतर चतुर्भुज, उसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं और समांतर भी होते हैं, भुजा बराबर भी और समांतर भी, आमने सामने भुजा बराबर भी और समांतर भी। अगर हम कह सकते हैं AB के समांतर CD या AB के बराबर CD, ये भी हो सकता है। और AD के समांतर BC या AD के बराबर BC, तो यहाँ समीकरण 3 बनता है। अगर हम इस समीकरण तीनों को एकत्रित करते हैं, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 2 एवं 3 से, तो देखिए कौन किसके बराबर, अगर AB के बराबर कौन है, AB के बराबर हमने जानते हैं AB के बराबर CD भी, देखिए AB बराबर CD भी, और यहाँ क्या है AB के बराबर AD भी दिया है, तो AB के बराबर हम कह सकते हैं AD, ठीक है, और AD के बराबर कह सकते हैं, देखिए AD के बराबर BC, AD के बराबर BC, और हम जानते हैं AB के बराबर CD भी होता है, AB के बराबर देख सकते हैं कि AB के बराबर AD भी और AB के बराबर CD भी। तो देखिए जिसकी सभी भुजा बराबर हो ऐसा चतुर्भुज जो होता है सम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी चतुर्भुज है, मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा, ये भुजा अगर बराबर है तो ऐसा चतुर्भुज सम चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन उसका कोई कोण 90 पे नहीं रुकेगा, लेकिन वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज यहाँ है। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि चतुर्भुज के कोण के मान, देखिए फिर यहाँ चतुर्भुज आ गया, देखिए जिसका एक कोण इतना है, दूसरा कोण इतना है, तीसरा कोण इतना है, चौथा कोण इतना है, तो x का मान कह रहा है निकालने के लिए इसमें से। तो देखिए हमने बता रहे हैं एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये एक चतुर्भुज हो गया जिसका नाम ABCD। अब यहाँ भी लिख देते हैं छोटा सा एक चतुर्भुज के संकेत में। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ एक कोण कितना दिया है, अगर कोण 1 के बराबर कर दे तो 4x, कोण B के बराबर कर दे तो 5 और x प्लस 2, ठीक है, डिग्री। कोण C कह दे तब कितना है 7x माइनस 20, और कोण D कितना है 6x प्लस 3, ठीक है, ये D है। अब याद कीजिए कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके सभी कोण के जो योग होता है वो 360 होता है, सभी कोण का योग 360 होता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोण का योग कितना होता है 360, और कोई भी त्रिभुज होगा उसका कोण का योग कितना होगा 180, याद रखिए। तो देखिए सभी कोण को हम मापेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार अगर हम बात करते हैं तो सभी कोण का योग कितना हो जाएगा, आप बोलिए।
कोण ए बी सी कोण डी कितना हो जाएगा 360। अब सब कोण को जोड़ दीजिए। देखिए 4x सही है, 4x, लेकिन इसको हम यही क्लियर कर देते हैं। 5 से अगर गुना कर देंगे तो 5x और 5 दूना 10x, तो 5x और 10, ठीक है। फिर ये 7x माइनस 20, फिर कितना है, देखिए 6 से इसको गुना कर देंगे तो 6x प्लस 6 के 18, लेकिन 360 होगा। अब देखिए 4 सब x को एक साथ कर लीजिए, जितना x हो, तो 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 6x। अब अंक जो भी है उसको अलग कर लीजिए, 10 माइनस 20 प्लस 18, 360। तो सब x वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, कितना हो गया, देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 22x। और इसमें देखिए मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, ये देखिए 18 10 कितना हो जाएगा, 18 10 28 में हो जाएगा। 28 में से 20 घटिया जाएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 8, ठीक है, बराबर में 360। ये 8 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 352। इसीलिए x बराबर 52/22। अगर 22 से इसको काटेंगे तो 22 एकम एक बार में, और कितना हो जाएगा शेष, 22 छाके, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 16, ठीक है, x बराबर 16 डिग्री। अब यहाँ देखना है कि x का मान कितना है, तो x का ही मान का हरात निकालने के लिए देख लीजिए। तो x का मान जहाँ 16, तो फर्स्ट में 16 है, ठीक है। आगे और क्या कर रहा है देखिए, 19 में क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोण ए और बी में इतना का अंतर है, ए अगर इतना है तो बी का अंतर इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए हम बता रहे, कोई समांतर मान लीजिए अगर यह रेखा या सेम इसी के बीच के अंतर लेके, एक समान अंतर लेके और एक रेखा और खींच दे, तो मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी। जब इस रेखा को, अब देखिए ए बी, मान लीजिए ए बी सी डी के क्या है, समांतर है, समान है, बीच की दूरी बराबर है। लेकिन अब इस रेखा को अगर कोई बिंदु पे काट दे, इस दोनों को मिला दे, या इधर से मिला दे, इधर से मिला दे, अगर इधर से मिला दे, तो अब ये इसका तिर्यक रेखा हो जाएगा। अब अगर इधर से मिला देंगे, ये भी इसका तिर्यक रेखा होता है, क्या हो गया, आयत हो गया, मतलब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो मान लीजिए ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी के जो है, मान लीजिए ए बी जो है ये बी सी के, ए डी बी सी के पैरेलल है, ए बी सॉरी ए डी बी सी के पैरेलल है, समांतर है, और ये रेखा उसको काट रहा है, ठीक है, ये तिर्यक रेखा हो गया। तो ये भी क्या हो गया, तिर्यक रेखा। और एक तिर्यक रेखा क्या होता है, एक तिर्यक रेखा के की ओर बना कोण वह 180 डिग्री होता है। एक तिर्यक रेखा के की ओर बना कोण जैसे कि ये है, तो एक ही ओर बना कोण 180 होता है। इधर से अगर करेंगे तो 180 होगा, या एक बाहर के कोण एक अंदर के कोण भी 180 होगा, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ वही बात हो रहा है, तो माना कोण ए मान लीजिए x है, तो कोण b कितना है, उसी का अंतर है, a का अंतर है, तो कोण b कितना हो जाएगा, x माइनस
कितना का अंतर, 40 का। ठीक है, और हमने बोले अगर तिर्यक रेखा ए बी है तो इसकी एक और बना कोण कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये ए बी ए की ओर बना कोण, जैसे ये ए की ओर, ये रेखा तिर्यक है, जैसे ये रेखा तिर्यक है तो इसी की ओर बना कोण, तो उसी तरह से ये रेखा तिर्यक है, इसी की ओर बना कोण 180 डिग्री होता है। वैसे भी एक सरल रेखा पे बना कोण 180 होता है, याद रखिए। ठीक है, तो अब दोनों कोण 180 होगा, x प्लस x माइनस 40 बराबर 180। x जोड़ दीजिए, कितना होगा 2x, और ये माइनस को उधर भेज दीजिए तो प्लस की 40 हो जाएगा, और 2x दोनों को जोड़ के कितना होगा, तो 0 8 4 12 का 2, और हासिल एक ये है तो 2, इसीलिए x बराबर 220 बटे में 2, 2 एकम तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 11 दूना 22, 1 0, तो कितना हो गया 110। x का मान 110 है। ठीक है, और हमें कितना का कोण कह रहा है, कोण ए का मान। कोण ए को हमने क्या माने थे, कोण ए को x माने थे, तो कोण ए बराबर 110 हो। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसमें 110 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन और है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, जो भी वीडियो रहेगा 10 क्वेश्चन सवाल के साथ रहेगा, 10 या 5। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ क्या क्या, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो। देख लीजिए, यहाँ याद कीजिए, अभी तुरंत बोले थे कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण संपूर्ण न हो। देखिए हमने बोले थे इससे समांतर चतुर्भुज होगा। मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, देखिए हमने बोले थे कि ऐसा चतुर्भुज है कि ए बी के बराबर बी सी भी है, बी सी के बराबर सी डी भी है, सी डी के बराबर ए डी भी है, लेकिन इसका कोई कोण जो होता है वो 90 नहीं होता है, लेकिन यह एक दूसरे को केंद्र पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जो होता है वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए मान लीजिए चतुर्भुज ए बी सी डी क्या कह रहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो। देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और कोई एक कोण 90 भी नहीं है, ये 90 भी नहीं, कोई एक कोण 90 भी नहीं, कोई एक कोण 90 नहीं, और लेकिन ये एक दूसरे को समद्विभाजित यहाँ करते हैं समकोण पे, लेकिन एक भी कोण यहाँ 90 का नहीं है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। हमेशा याद रखिए, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और एक भी कोण समकोण न हो, तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और आप लोग से कोई उम्मीद नहीं, बस यही उम्मीद है।